नमस्कार, आदाब। वेबसाइट beginners.com की ओर से मैं नंद किशोर बर्वे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी जो साइट है उसको ऐड करेंगे क्लाउडफ्लायर में। तो बेसिकली होता क्या है, क्लाउडफ्लायर ये है एक साइट बनी हुई है cloudflare.com। और इस साइट की जो मदद से जो हम हैं अपने साइट का जो है वो बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, और उसके बढ़ने से आपकी साइट की जो पेज लोडिंग स्पीड है वो जो है बढ़ जाती है। और ये इसके अंदर में कैचेस ये कैप्चर करके रखता है, और जो विजिटर आते हैं उनको ये पेजेस वो जो कैप्चर इन्होंने कैचेस किए रखे होते हैं वही डिस्प्ले कराता है। मान लीजिए ये जो पेज है हमारा वाला, और ये पेज को जैसा कोई विजिटर देख रहा है तो ये पेज वो जो है सेव करके रखेगा अपने स्टोरेज में, सर्वर में। और कोई दूसरा विजिटर इस पेज पे आना चाहता है तो ये वही पेज उसे दिखा देता है। इसके लिए कुछ टाइमिंग आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, उतने देर के भीतर वो जो है पेजेस सेव करके रखेगा, और जो है विजिटरों को वो पेजेस डिस्प्ले करेगा, जिससे जो आपके साइट का जो बैंडविड्थ है वो जो है कम हो जाएगा। आप ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। ये जो है टोटली आपको फ्रीली जो है प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फीवर सर्वर नीडेड 73 बैंडविड्थ सेव। इसने जो है 53% जो बैंडविड्थ है सेव की है। ये लास्ट 24 आवर की बात बता रहा है। तो इसने जो 367.224 MB सेव की है इसमें से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सारा ये जो है हमारी साइट की जो है स्पीड को बढ़ा देता है। और ट्रैफिक सर्वे और SSL के बारे में बता रहा है, और थ्रेड माइग्रेट बैड ब्राउज़र इसके बारे में भी आपको बताएंगा। आपकी साइट की सिक्योरिटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा होता है। नीचे में जाएंगे आप तो आपको देखने मिलेगा कि जो क्राउलर है, यानी जो गूगल के रोबोट्स आते हैं आपके साइट पे और जो क्राउलिंग करते हैं, तो वो भी बताता है कि 24 घंटे के भीतर में ये कितने बार आए थे, बिंग के कितने बार आए थे, इंडेक्स के कितने बार, और ट्विटर के भी कितने बार। और ये थ्रेड जो कंट्री है उसके बारे में बता रहा है कि जापान से 2 थ्रेड आए थे, कोरिया से 1 आया था, रशिया से 1, यूनाइटेड स्टेट्स से 1। ट्रैफिक के बारे में आपको बताएंगे 24 घंटे के अंदर में। ये है ट्रैफिक के बारे में 25,534 ट्रैफिक जो है इंडिया से आया था। यूनाइटेड स्टेट्स से जो इतना ट्रैफिक आया था, अननोन सोर्स जिसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, वहाँ से जो है 24 घंटे के भीतर इतना ट्रैफिक आया था। पाकिस्तान से इतना बता रहा है, और यूनाइटेड स्टेट अमीरात से, UAE से इतना बता रहा है। तो दोस्तों, ये जो है क्लाउडफ्लायर ये आपके साइट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस वजह से जो मैं आपको एक साइट इसके अंदर में ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि साइट किस तरीके से ऐड की जाती है क्लाउडफ्लायर पे। तो सबसे पहले आप जाइए, यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा ऐड साइट करके। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इंटीरियर /सेपरेटेड डोमेन नेम्स, तो यहाँ पे जो है आपको आपके साइट का डोमेन नेम डालना है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में ये जो चीज़ें मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ओनली जो है आपके साइट का डोमेन नेम, और जो .com है, .org है, .in है, जो भी है आप वहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं। तो बीइंग स्कैन, तो ये सबसे पहले आपकी साइट को जो है स्कैन करेगा। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर में कि वो कितना समय लेता है आपकी साइट को स्कैन करने के लिए। तो ये जब तक स्कैन हो जाता है मैं वीडियो को पॉज करके रख देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है स्कैनिंग का प्रोसेस इसका शुरू है, और मैं कंटिन्यू सेटअप पे मैं जाता हूँ। और यहाँ जाने के बाद आपको ये जो है आपके नेम सर्वर है इसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन बताएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका
कोई जो सी नेम है, ट्रिपल ए नेम है, जो भी रिकॉर्ड है आपका, जो अगर इस रिकॉर्ड में आपका अवेलेबल नहीं है तो आप मैन्युअली भी इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई सब डोमेन वाली साइट है और आप जैसे कि उस साइट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो मैं जैसा कि ब्लॉग या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सब डोमेन। अब सब डोमेन नेम आप यहाँ पे डालने के बाद में आप दो तरीके से सब डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पहला तरीका है आप ए रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप सी नेम में इसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सब डोमेन आपको ऐड करना है और ये जो है एड्रेस आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है और इसे ऐड रिकॉर्ड कर देना है। तो इस तरीके से जो आपका सब डोमेन है वो आप यहाँ पे जो है ऐड कर पाओगे। और दूसरा तरीका है सी नेम वाला। मैं सी नेम का तरीका बता देता हूँ। सी नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है, सब डोमेन ऐड करना है, कर देना है और आपके जो साइट का यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि वेबसाइट beginners.com। और ये डालने के बाद में आप इसको एक्टिव कर दे। यहाँ पे आप एक्टिव डीएक्टिव, तो यहाँ पे इसे एक्टिव करके ऐड रिकॉर्ड कर दीजिए तो आपका जो है सब डोमेन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी साइट तो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है, लेकिन सब डोमेन को प्रोपोगेट होने के लिए कुछ समय लगता है। तो ये तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे तक लेता है। तब तक आपका जो सब डोमेन है हो सकता है वो डाउन टाइम में चलता रहा तो लेकिन ये बाद में ऐड कर लेता है। इन माई केस मैंने जब मेरा एक साइट का डोमेन मैंने ऐड किया था तो जिससे 48 आवर्स लग गए थे यहाँ पे प्रोपोगेट होने के लिए। साइट जो है आपकी क्विकली एक्टिव हो जाती है, लेकिन जो सब डोमेन है अगर नहीं होता है तो आप जो है आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। इन माई केस मैंने hostgator.in से होस्टिंग खरीदी है तो मैंने वहाँ से उनको कांटेक्ट करके उनसे कहा था, तो उन्होंने कुछ हेल्प भी की थी मेरी वाली। तो ये सब होने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना प्लान चूज़ करें। एक तो सबसे पहला प्लान है फ्री वेबसाइट और प्रो वेबसाइट। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जो है फ्री वेबसाइट का जो प्लान है मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। ये लेने के बाद में आपको तो जाना है आपके नेम सर्वर में और वहाँ पे जाके आपको नेम सर्वर आपका ये इस नेम सर्वर की जगह पे आपको इसे ऐड करना है और इस नेम सर्वर के जगह पे आपको इसे ऐड करना है। तो ये आप जो है कहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि द ट्रांसफ़र प्रोसेस कैन बी अप टू 24 आवर विल बी डाउन टाइम विल बी। तो ये जो आप इसको कर रहे होंगे तो ये कह रहा है कि आपकी साइट जो है 24 घंटे के लिए डाउन भी रह सकती है। ट्रैफिक विद ग्रेसफुल रोल फ्रॉम योर ओल्ड नेम सर्वर टू न्यू नेम सर्वर। तो ये जो है प्रोपोगेट होने में कुछ समय भी ले सकता है, लेकिन मेरे केस में ये जो है क्विकली एक्टिव हो चुका था। साइट डाउन नहीं हुई थी, सिर्फ मेरा जो सब डोमेन है वो डाउन हो गया था। तो दोस्तों अगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो है जब भी साइट को रिलोकेट करोगे, नेम सर्वर चेंज करोगे, तो आपके लिए रात का समय बेहतर रहेगा, क्योंकि रात के समय में आपका जो ट्रैफिक है वो आप देख लीजिए कि आपका ट्रैफिक किस समय ज़्यादा आता है और किस समय कम आता है। जिस समय आपका ट्रैफिक जो कम आता है और आप जैसे कि इंडिया में हो तो आपको जो है ट्रैफिक रात को कम ही मिलेगा। तो आप जैसे कि रात को 9-10 के बाद में आपका नेम सर्वर अपडेट कर लीजिए और जिसके बाद में आपका जो साइट अगर डाउन भी हो जाती है तो वो सुबह तक या फिर दोपहर तक आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी। तो ये नेम सर्वर आपको चेंजेस कहाँ करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से आपने डोमेन नेम ख़रीदा है आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे नेम सर्वर का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके आपको नेम सर्वर चेंजेस करना है। तो इन माई केस मैं जाता हूँ जहाँ से मैंने डोमेन ख़रीदा है और यहाँ पे आपको जाना है मैनेज नेम सर्वर्स में।
यहाँ जाने के बाद में आपको जो ये नेम सर्वर्स नज़र आ रहे हैं ओल्ड वाले, इसे आपको चेंजेस करना है और यहाँ पे जाना है आपको न्यू सर्वर। ये जो आपके जो नए सर्वर्स हैं इसको आपको वहाँ पे ऐड करना है। अब ये ऐड करने के बाद में आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो नेम सर्वर चेंज किए वो सही है या नहीं है। तो मेरे केस में तो ये सब ठीक है और मैं यहाँ पे नेम चेंजेस नेम सर्वर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। चेक बैक सून। तो दोस्तों हैंग इन देयर वी आर preparing analytics for your web traffic, check back in 24 hours inside that thread blockade and bandwidth save। तो आप 24 घंटे के बाद में देख सकते हैं कि आपके जो थ्रेड कितने ब्लॉक कर रहा है ये साइड और बैंडविड्थ कितना सेव कर रहा है। आप ये जो सारा डाटा है आप ये 24 घंटों के बाद में देख पाओगे ये एनालिटिक्स पोर्शन में। तो आपने जो है सक्सेसफुली साइट को इसके अंदर में प्रोपोगेट कर दिया गया है। आप एक बार रीलोड करके देख ले कि आपकी साइट जो है यहाँ पे एक्टिव हो रही है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो है लोड हो चुकी है साइट, यानी अभी कोई मसला नहीं है इसके अंदर में। और बाकी के सारे जो हैं आप इसके अंदर में ओवरव्यू डीएनएस सेक्शन में आप जो है इसकी सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी लेवल जो है यहाँ पे मीडियम बता रहा है, तो आप जो है अगर मीडियम रखोगे तो आपकी साइट पे सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ से मीडियम से निकाल के इसे लो कर दीजिए। अब लो करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सर्वर है फास्ट चलेगा। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वायरस के अटैक्स और हैकर्स के अटैक बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से लो से हटा के मीडियम कर दीजिए या फिर हाई कर दीजिए और फिर आप चेक करते रहिए। और इस केस में अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं हैकर्स के अटैक जो है कम हो चुके हैं, तो आप फिर से यहाँ पे आके लो करवा दीजिए। उसके बाद और रिव्यू में फिर एक बार जाते हैं। ये जो स्टेटस है पेंडिंग बता रहा है, कुछ देर के बाद में यानी 24 घंटे ये लेता है और अप टू 24 आवर, और बाद में ये बताएगा कि ये आपका जो है ये पास हो चुका है। और ये सब पास होने के बाद में आप यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाली वीडियो आप हमें देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो और आने वाले वीडियो आप हमें देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।